रानी बरसाने के गहवर वन में मान करके बैठ गई। बात ये थी कि श्री कृष्ण श्रृंगार कर रहे थे श्री किशोरी जी का, केसों पर कंघी चला रहे थे और दर्पण श्री किशोरी जी ने ले रखा था। पर जब सुंदर श्रृंगार श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने किशोरी जी को कियो तो अंत में किशोरी जी बोली, कन्हैया मैं कैसी लग रही हूं? पर इतने में श्री कृष्ण बोले, राधे तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो, चांद का मुखड़ा है तुम्हारा। बस राधा रानी वहीं से रूठ गई। चांद चांद में तो इतने दाग हैं, मैं चांद हूं, मैं तुझे चांद दिखती हूं? अरे विश्व बारुणी जिसके भाई बंधु हो ऐसे चंद्रमा की तुलना करी तुमने मुझसे, तो रूठ गई। देखो प्रेम में रूठना होता है, अत्यंत प्रेम है। जहां प्रेम नहीं वहां कौन रूठे पता चला परिदेव गरजने चले आए, पर रूठ गई। तो स्वामी श्री कृष्ण ने देखा राधा रानी रूठ गई और राधा रानी तत्क्षण कृष्ण को छोड़ करके ऊपर मान पर्वत पर चढ़ गई। बरसाने में मानगढ़ है, मान पर्वत पर जाकर के रूठ के बैठ गए। कृष्ण से बात ही नहीं करी। भगवान बड़ी विनय किए पर एक नहीं मानी श्री राधा रानी ने। अंत में श्री राधा रानी ने ललिता, विशाखा, अनुराधा आदि को मनाया कि अब तुम्हें कुछ करो नहीं तो हमारा तो ब्रेकअप हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब इस प्रकार कहा तब ललिता, विशाखा आदि ने एक युक्ति बताई कि हम राधा रानी को लेकर के आएंगे मोरकुटी पर। मोरकुटी पर्वत पर है, एक दूसरा पर्वत है, उस पर लेकर आएंगे और तुम मोर बन करके आना और खूब नृत्य करके रिझाना। रिझा गए तो पास, नहीं तो फेल। भगवान बोले कि मेरी शक्ल तो देखना नहीं चाह रही है तो मैं मोर बन के चला आऊंगा। तो राधा रानी को बहला फुसला करके ललिता, विशाखा, अनुराधा, रंग देवी आदि सब चली गई मोर पर्वत पर ले जाकर। जिस मोर कुटी के पर्वत पर आज भी श्री राधा कृष्ण मोर के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने राम ने भी किए हैं। अब वहां पर प्रकट तो नहीं होते लेकिन लगता है कि हाँ राधा कृष्ण ही हैं। बोल मोर बिहारी सरकार की। अब राधा रानी उच्चासन पर बैठी मोर पर कुटी पर्वत पर, तो अनेक मोर प्रकट हो गए और मोरों ने नृत्य करना किया चालू। उसमें श्री कृष्ण कन्हैया भी मोर बन के नाचने लगे। पर पहले तो राधा रानी दाना खिलाती थी। राधा रानी का नियम भी था कि मोरकुटी पर्वत पर जाकर के मोरों को दाना खिलाना। तो आज भी दाना खिलाने लगी तो प्रत्येक मोर राधा जी के हस्त से दाना पा करके संतुष्ट हो जाते हैं। कोई उड़ते हैं, कोई दूर जाके नृत्य करने लगते हैं। पर राधा रानी विस्मित हो गई कि एक मोर ऐसा है जो दाना भी खा रहा है पर दाना भी नहीं पा रहा है और बारंबार मेरे चरणों में आकर के अपना मस्तक रख के रो रहा है। ये है कौन? राधा रानी को बड़ी करुणा जाग गई। ललिता से बोली कि ये एक मोर है, ये दिन भर मेरे चरणों में लौट रहा है, रो रहा है, ये है कौन? तो जब उन्होंने बताया कि ये आपके प्रियतम श्री बांके बिहारी हैं तो राधा रानी के भी नेत्र सजल है गए। बोलो मोर बिहारी भगवान की। तत्क्षण श्री किशोरी जी भी मोरनी बन के प्रकट है गई और श्री कृष्ण मोर और राधा रानी मोरनी दोनों ने मिलकर के नृत्य किया मोरकुटी पर्वत पर, जो आज भी बरसाने में विद्यमान है मानगढ़ के पास। बोल राधा रानी की जय हो। ये प्रेम की उच्चतम स्थिति है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं, सबकी खोपड़ी में ये बैठती भी नहीं बात। ये तो वही भक्त समझ पाते हैं जो भगवान की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश पाते हैं। ज्ञानाभिमानियों के लिए ये कथा बिल्कुल समझने योग्य नहीं है। ऐसे मान करके बैठी तो भगवान बोले ठीक है, मेरे कंधे पर चढ़ना चाहते हो चढ़ जाओ। और जैसे ही भगवान वृक्ष पर